हम यह जानेंगे कि जो द है ना उसको कब द बोला जाता है, कब दी बोला जाता है। द से रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहली चीज़ यह जानिए कि द होता क्या है। तो द एक आर्टिकल है, क्लियर है, क्या है, आर्टिकल है। और आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिफिनिट और दूसरा होता है इंडिफिनिट। तो यहाँ पे जो द है वो डिफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो ए और एन होते हैं, उसके हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो एक बात ध्यान देना, आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों एक ही चीज़ होती हैं, क्योंकि आर्टिकल भी नाउन के पहले आता है और एडजेक्टिव भी नाउन के पहले आता है। आर्टिकल भी नाउन के बारे में बताता है और एडजेक्टिव भी नाउन के बारे में बताता है। तो ध्यान देना, जितने भी आर्टिकल ए एंड द तीनों वो सभी नाउन के पहले आकर के नाउन के बारे में ही बताने का काम करते हैं। तो कभी भी आर्टिकल अकेले नहीं आएगा, ना ही एडजेक्टिव कभी अकेले आएगा, वो हमेशा नाउन के साथ आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव है। इतनी बात क्लियर। अब दूसरी बात यहाँ जानने वाले हैं, यहाँ बात करेंगे कि हम द को कब दी बोलें और कब द बोलें। तो ध्यान देना, अगर द के बाद आया हुआ शब्द का फर्स्ट लेटर अगर आपका वावेल है तो वहां पर हम हमेशा हमेशा उस द को हम दी प्रोनाउंस करेंगे दोस्त। क्या करेंगे? दी, पहली बात। दूसरी बात, अगर द के बाद आया हुआ शब्द का पहला लेटर वावेल ना भी हो लेकिन उसका साउंड अगर वावेल आ रहा है तो भी हम वहां पर द को दी ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। चलो देखते हैं एग्जांपल में। जैसे यहां पर देखिए लिखा है दी ईस्ट, राइट। तो ईस्ट का देखो फर्स्ट लेटर वावेल है, तो यहां पे इसे हम दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी, द नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे दी ईस्ट। देखो दी एलिफेंट, क्यों? क्योंकि एलिफेंट का फर्स्ट लेटर वावेल है, इस रीजन से यहां पर भी इसे बोलेंगे दी एलिफेंट। क्लियर है। अब दूसरी बात जानते हैं कि द को दब का बोलते हैं। अगर द के बाद आया हुआ शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो वहां पर आए हुए द को हमेशा हम द प्रोनाउंस करेंगे, ना कि दी। जैसे देखो वेस्ट, तो वेस्ट में क्या है? वेस्ट का फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, जिस रीजन से यहां पर इस द को हम द ही बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? द वेस्ट। हम दी वेस्ट नहीं बोल सकते, द वेस्ट बोलेंगे। यहाँ पे काऊ, काऊ का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, इस रीजन से यहाँ पर आए हुए इस द को हम द बोलेंगे, दी नहीं बोल सकते, बोलेंगे द काऊ। क्लियर है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। और आगे जो लास्ट बात है इस पर ध्यान देना है। देखो यहाँ पे दो वर्ड मैंने रखा है, एक एमपी दूसरा यूनिवर्सिटी। एमपी का जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पर यह कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या दे रहा है? वावेल दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है? देखो एन का प्रयोग हुआ है। तो अगर बाय द वे अगर यहाँ पे हम द लगाएं जस्ट चेक करने के लिए इसका कि साउंड क्या होगा, तो देखो भले ही वावेल है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो रहा है कि द के बाद आया हुआ शब्द का अगर लेटर वावेल ना हो लेकिन फिर भी वो साउंड अगर वावेल के दे रहा है तो भी वहाँ पे दी ही बोला जाएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे द लगाते हैं तो यहाँ पे द एमपी ना बोल करके इसे दी एमपी बोलेंगे, भले ही ये वावेल नहीं है लेकिन साउंड वावेल दे रहा है। आगे देखना, यहाँ पे आ यूनिवर्सिटी है। अब देखो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर आपका क्या है? वावेल है। अब ध्यान देना, वावेल होने के बावजूद भी यहाँ पे आ का प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? आ का प्रयोग हुआ है। आ यूनिवर्सिटी, क्यों? क्योंकि ये वावेल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे द लगाते हैं सपोज करके, तो यहाँ पर भले ही आपका यह साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है दोस्त, लेकिन यहाँ पर आए हुए इस द को हम दी ही बोलेंगे, दी यूनिवर्सिटी। क्लियर है। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मैं जस्ट उसको सीन करके आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करते हुए लाइक भी कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इज दैट ऑल? थैंक यू सो मच।